हेलो दोस्तों, मैं सुभान अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके सामने एमसीक्यू सीरीज है। दोस्तों कौन सी है? एमसीक्यू सीरीज। कौन सी सीरीज रहने वाली है दोस्तों? एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, इससे रिलेटिव कला एवं संस्कृति के हम अंदर पढ़ने वाले हैं संत संप्रदाय, जो कि ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस क्लास को आपको एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आपकी काम में आने वाली चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों कि पहला क्वेश्चन है कि वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान गद्दी नाथ द्वारा में है, तो जसनाथी संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, कतरिया सर, बीकानेर, जैसलमेर, आसिंद, भीलवाड़ा या अजमेर। तो इसका जो सही आंसर माना गया है दोस्तों वो कौन सा माना गया है? कतरिया सर, बीकानेर में माना गया है। कहां पर माना गया है दोस्तों? कतरिया सर, बीकानेर के अंदर माना गया है। जसनाथी संप्रदाय की अगर क्या कर लें दोस्तों बात, जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की बात करें किसके द्वारा की गई थी, तो 1504 के अंदर एक संत थे जिनका नाम क्या था दोस्तों? जसनाथ जी। जसनाथ जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जसनाथ जी के द्वारा। ठीक है, और जसनाथ जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे दोस्तों। इनके एक क्या थे? गुरु थे, और गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ, गोरखनाथ। ठीक है, और जसनाथ संप्रदाय के जो लोग हैं ना, ये 36 नियमों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। 36 नियमों का क्या करते हैं दोस्तों? पालन करते हैं दोस्तों। ठीक है, और जसनाथ जी से क्या है कि सिकंदर लोधी मिले थे दोस्तों। कौन मिले थे? सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी से मिलने के बाद में बीकानेर के अंदर 500 बीघा जमीन भेंट की थी इनको। 500 बीघा क्या की थी? जमीन भेंट की थी। और इसके बारे में मैं एक बात बता देता हूं आपको कि जसनाथ जी के जो उपदेश है दोस्तों, उपदेश, जसनाथ जी के जो उपदेश है ना दोस्तों, वो किस में दिए गए हैं? तो सिंह बूढ़ा, याद रखना आपको। इन्होंने उपदेश दिए थे सिम्बुदड़ा। एक बुक है सिम्बुदड़ा, एक है कोड़ा ग्रंथ। एक कौन सा है दोस्तों? कोड़ा ग्रंथ है। इनके अंदर इनके क्या मिलते हैं? ग्रंथ की जानकारी या ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था दोस्तों? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रामानाथ जी। रामानाथ जी, ये भी आपको याद रखना है, रामानाथ। और रामानाथ जी ने क्या लिखी थी? एक इसी संप्रदाय के लिए किताब लिखी जिसे कहा जाता है जसनाथी सिंह है। क्या कहा जाता है? जसनाथी सिंह है। क्या है दोस्तों? जसनाथी सिंह है। जसनाथी सिंह को क्या कहा जाता है दोस्तों? जसनाथी संप्रदाय की बाइबल कहा जाता है। जसनाथी संप्रदाय की बाइबल कहा जाता है, बाइबल कहा जाता है। और बाइबल क्या है दोस्तों? ईसाइयों का एक पवित्र ग्रंथ है बाइबल। ठीक है, इसी की उपमा किसको दी गई है? जसनाथी सिंह को, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? रामानाथ जी के द्वारा। रामानाथ जी के द्वारा लिखी गई थी, जिसे जसनाथी संप्रदाय की बाइबल कहा जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि रामानुज संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? गलता जी, जयपुर के अंदर, कतियासर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, आसीन, भीलवाड़ा के अंदर। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? आपको बताना है दोस्तों। तो इनकी जो प्रधान पीठ है वो है दोस्तों गलता जी। कहां पर है? गलता जी, जयपुर के अंदर। और इनकी एक अन्य पीठ और है दोस्तों, अन्य पीठ। और अन्य पीठ कौन सी है दोस्तों? रिवासा। रिवासा कहां पर है?
रेवासा है दोस्तों सीकर के अंदर। कहाँ पर है? रेवासा सीकर के अंदर है दोस्तों। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब इसकी स्थापना किसने की राजस्थान के अंदर? तो रामानुज संप्रदाय है, इसकी स्थापना राजस्थान में किसने की थी? तो ये भी आपको याद रखना है, कृष्ण दास पिहरी या पहरी। किसके द्वारा? कृष्णदास पिहरी के द्वारा इस संप्रदाय की क्या की गई थी? राजस्थान में स्थापना की गई थी। और रामानुज के कुल शिष्य कितने थे? तो ये भी आपको याद रखना है, कुल शिष्य थे दोस्तों 12। कुल शिष्य कितने थे? 12 शिष्य थे। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? याद रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि निम्बारक संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? गलताजी, जयपुर, सलेमाबाद, किशनगढ़, कतरियासर, बीकानेर, आसिंद, भीलवाड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? सलेमाबाद के अंदर है। किस बाद में है? सलेमाबाद के अंदर है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो सलेमाबाद अजमेर के अंदर है दोस्तों। और किस नदी के किनारे पर है? ये भी क्या रखना है? आपको याद रखना है, रूपनगढ़ नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे पर है दोस्तों? ये आपको क्या रखना है? याद। रूपनगढ़ नदी के किनारे पर है दोस्तों। नदी कौन सी है? रूपनगढ़ नदी है। ठीक है, और अगर बात करें ना इस संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो इस संप्रदाय को द्वैत मत संप्रदाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वैत मत संप्रदाय। द्वैत मत संप्रदाय इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है परशुराम। क्या कहा जाता है दोस्तों? परशुराम संप्रदाय। और इसे कहा जाता है हंस संप्रदाय। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? हंस संप्रदाय। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी जो क्या हुई थी? स्थापना, वो कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों सलेमाबाद अजमेर के अंदर। और कब, कौन सी शताब्दी के अंदर की गई थी? तो याद रखना 17वीं शताब्दी के अंदर। और इनकी जो अन्य पीठ है, कौन सी पीठ है? अन्य पीठ। और अन्य पीठ कहाँ पर है? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये है अन्य पीठ उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है दोस्तों। ये आपको क्या रखना है? याद भी रखना है दोस्तों। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, रूपनगढ़ नदी किस झील में अपना जल विसर्जित करती है? तो याद रखना है आपको, ये करती है सांबर झील में। किस झील में अपना जल विसर्जित करती है? सांबर झील में। तो ये याद रखना। ये जो निम्बारक संप्रदाय है, यहाँ पर क्या है दोस्तों? एकमात्र राधा कृष्ण का मंदिर है। क्या है दोस्तों? राधा कृष्ण मंदिर है दोस्तों। ये भी क्या रखना है आपको? याद। राजस्थान में एकमात्र राधा कृष्ण का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो निम्बारक संप्रदाय यानी सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, राधा और कृष्ण का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों कि क्वेश्चन है राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पर है? राम स्नेही संप्रदाय की बात करें तो इनकी जो गद्दी है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपको क्या रखना था? याद रखना है दोस्तों, राम स्नेही संप्रदाय। तो राम स्नेही संप्रदाय की पीठ की अगर बात करें ना तो आपको क्या रखना है दोस्तों? याद रखना है भाई, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो जल्दी से जल्दी सभी का क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए भाई, राम स्नेही संप्रदाय की पीठ। राम स्नेही संप्रदाय की पीठ के बारे में सभी का आंसर 1 मिनट में आ जाना चाहिए भाई, जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए भाई। कहाँ? जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी आना चाहिए। तो देखो ये आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए भाई। तो राम स्नेही जो संप्रदाय है ना दोस्तों, इनके इस ऑप्शन के अंदर आंसर नहीं है दोस्तों, क्योंकि राम स्नेही संप्रदाय की जो पीठ है, ठीक है, राम स्नेही की जो संप्रदाय की क्या है दोस्तों? पीठ है ना, वो माना गया है इसके अंदर कि बांसवाड़ा के अंदर है। लेकिन इसके अलावा राजस्थान में 3 पीठ है दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय की। और 3 पीठें हैं कौन कौन सी? ये आपको क्या रखना है?
याद रखना है दोस्तों। एक तो है ऋण शाखा, कौन सी शाखा है दोस्तों? ऋण शाखा, ऋण शाखा है दोस्तों। एक ऋण शाखा है ना, ये किसके द्वारा? दरियाव जी। ऋण शाखा के जो संस्थापक है ये दरियाव जी, दरियाव जी। और ये है मेड़ता नागौर के अंदर है। ये कहाँ पर है दोस्तों? मेड़ता नागौर के अंदर है, ठीक है। और दूसरी शाखा है जिसका नाम क्या है दोस्तों? सिंहथल शाखा। क्या है? सिंहथल शाखा। और सिंहथल शाखा कहाँ पर है दोस्तों? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हरिराम दास जी द्वारा। किसके द्वारा? हरिराम दास, हरिराम दास जी द्वारा की गई थी। और कहाँ पर? सिंहथल कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर के अंदर है। कौन सी नेर में है? बीकानेर के अंदर सिंहथल शाखा, क्योंकि सिंहथल बीकानेर के अंदर है दोस्तों। एक है खेड़प्पा शाखा, खेड़प्पा या खेड़प्पा, कौन से दोस्तों? खेड़ाप्पा, खेड़प्पा शाखा है दोस्तों। इनकी 3 शाखा है राजस्थान के अंदर प्रमुख, जिसमें खेड़प्पा, सिंहथल और ऋण। खेड़प्पा शाखा की जो स्थापना की गई थी वो रामदास जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रामदास जी द्वारा। और खेड़प्पा शाखा की स्थापना कहाँ पर की गई है? खेड़प्पा कहाँ पर है दोस्तों? तो खेड़प्पा जोधपुर के अंदर है। खेड़प्पा कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। ये भी क्या रखना है आपको? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ, दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? ये आपको याद रखना है। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? ठीक है, गलता जी जयपुर, या फिर सलेमाबाद, किशनगढ़, नरैना जयपुर, या आसींद भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आसींद नहीं है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नरैना। क्या है? नरैना, नारायणा या नरैना। क्या है दोस्तों? नरैना या नारायणा है, ठीक है। ये क्या रखना है आपको? याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बारे में अगर बात करें ना, इसकी क्या है? 5 शाखा और है छोटी छोटी। किसकी दोस्तों? दादू संप्रदाय की। दादू संप्रदाय की अगर बात करें तो दादू संप्रदाय की 5 और शाखा कौन कौन सी है दोस्तों? एक तो है खालसा, कौन सी है? खालसा। और एक कौन सी है दोस्तों? एक है विरकत। एक शाखा है जिसका नाम क्या है दोस्तों? विरकत शाखा। और एक शाखा है जिसका नाम क्या है दोस्तों? उत्तरोड़। क्या है दोस्तों? उत्तरोड़ शाखा, उत्तरोड़ शाखा। और एक शाखा है जिसमें खाकी शाखा है दोस्तों। कौन सी है? खाकी। और 5वीं शाखा है जिसका नाम है नागा शाखा, नागा शाखा। नागा कौन था दोस्तों? जो सुंदर होता है वो होता है नागा। तो इसको किसके द्वारा चलाया गया था? सुंदरदास जी द्वारा, ठीक है। और खाकी शाखा नागा साधु, कौन था दोस्तों? नागा साधु था। जो नागा साधु होते हैं दोस्तों वो उनके द्वारा। और उत्तरोड़ तो ये बनवारी था। कौन था दोस्तों? बनवारी था, बनवारी दास। और बात करें किसकी दोस्तों? तो विरकत शाखा है ना, ये दादू दयाल के जो उपदेश देने वाले थे वो कहलाते थे। और खालसा शाखा गरीबदास जी द्वारा, ठीक है। अब हम बात करें ना भी दादू दयाल के कुल कितने जो शिष्य थे, तो याद रखना 152 थे, जिसमें प्रमुख कितने थे? प्रमुख केवल 52 थे दोस्तों। कितने थे? 52 थे, ठीक है। और इनकी जो सत्संग है वो क्या कहलाती थी? सत्संग को क्या कहलाता है दोस्तों? अलख द्रीबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलख द्रीबा कहा जाता है, अलख द्रीबा कहा जाता है। और ये अकबर से कब मिले थे दोस्तों? दादू दयाल अकबर से कब मिले थे? तो ये भी क्या रखना है आपको? याद रखना है। अकबर से ये मिले थे 1585 में। 1585 में किससे मिले? अकबर से। किससे मिले थे?
अकबर से मिले थे। और इनका प्रथम उपदेश था दोस्तों वो 1668 के अंदर था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नाथ संप्रदाय की प्रधान गद्दी या प्रधान पीठ कहाँ पर है दोस्तों? नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ की बात करें ना तो ये है दोस्तों महामंदिर जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? महामंदिर जोधपुर के अंदर है दोस्तों। महामंदिर जोधपुर की बात करें तो ये कितने खंभों पर है दोस्तों? 84 खंभों पर बना हुआ है। कितने खंभों पर है? 84 खंभों पर। ठीक है, जिसका निर्माण कहाँ पर करवाया गया? जोधपुर के अंदर मान सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? मान सिंह के द्वारा करवाया गया था 1972 के अंदर। 1972 के अंदर बताया गया है दोस्तों। ठीक है, और इनकी दो शाखा है दोस्तों। एक तो क्या हो गया महामंदिर जोधपुर में, एक है विरांग। कौन सी है दोस्तों? विराग। और विराग ये कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है दोस्तों। ये विराग है राताडुगा दोस्तों। क्या है ये? कहाँ पर है? तो राताडुंगा है दोस्तों, अजमेर पुष्कर के अंदर। कहाँ पर है राताडुंगा? अजमेर पुष्कर के अंदर है दोस्तों। अजमेर पुष्कर के अंदर है। ये माननाथी, क्या इसे नाथ संप्रदाय या माननाथी महामंदिर जोधपुर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की कर लेते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी, इनकी धर्म ग्रंथ का नाम क्या था? पाबू प्रकाश, जम विशन या विशन सागर या जम सागर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जम सागर था। क्या था दोस्तों? जम सागर। अब आपको एक बात और बता देते हैं दोस्तों, जम सागर। तो एक चीज़ याद रखना आप कि इनके द्वारा एक जाम्बोजी के द्वारा एक लिखा गया था ग्रंथ जिसका नाम था जमवाणी। क्या था दोस्तों? जम्बवाणी था दोस्तों। और जम्बवाणी है ना, ये 120 शब्दों में लिखा गया है। कितने शब्दों में? 120 शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, इसे जम्ब गीता को 5वां वेद कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जम्ब गीता को क्या कहा जाता है? जम्ब गीता को 5वां वेद, जम्ब गीता को 5वां वेद कहा जाता है। 5वां वेद कहा जाता है। ये भी क्या रखना है आपको? याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ये क्या रखना है? याद रखना है। और इनका जो प्रधान पीठ है ये कहाँ पर है दोस्तों? ये भी आपको याद रखना होगा। ये कहाँ पर है? मुकाम कहाँ पर है दोस्तों? ये कमेंट सेशन में आप बताओगे दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार से है कि राजस्थान उस संप्रदाय का नाम बताओ जिसमें 29 नियमों का पालन होता है। 29 नियमों का पालन होता है। तो वल्लभ संप्रदाय या फिर बिश्नोई, निम्बारक, रामानुजा? तो इसका सही आंसर है बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई 20 यानी 20 + 9। बिश्नोई संप्रदाय में कितने नियमों का पालन होता है दोस्तों? 29 नियमों का पालन होता है। कितने नियमों का पालन होता है? 29 नियमों का क्या होता है दोस्तों? पालन होता है। ये क्या रखना है आपको? याद रखना है। 29 नियमों का पालन है वो किस संप्रदाय के अंदर होता है? तो ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत तो किसी के नहीं होगी। ठीक है, अब बात करें इसके संस्थापक कौन थे? तो जाम्बोजी थे दोस्तों। संस्थापक कौन थे? जाम्बोजी इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? तेजा जी की घोड़ी का नाम है क्या था? तेजा जी, तेजल। तो केसर काल में या गोला बप्पा या लीलन या किड़बाकड़ी? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? लीलन। लीलन किसकी घोड़ी थी? तेजा जी की घोड़ी थी। अगर पूछे ना केसर काल में तो पाबू जी की थी। किसकी थी दोस्तों? पाबू जी की थी। और किड़ काबड़ी किसकी थी? हड़बू जी की दोस्तों। हड़बू जी की किड़ काबड़ी घोड़ी का नाम था। और ये मैं आपको बता देता हूँ, रामदेव जी की घोड़ी का नाम था लीला घोड़ा। लीला, कौन सा घोड़ा था दोस्तों? लीला घोड़ा था। और देवनारायण जी का घोड़ा था लीलाधर। लीलाधर, ये किसका था घोड़ा? देव नारायण। ठीक है, ये था रामदेव का।
रामदेव जी का। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था। तो पाबू जी की घोड़ी का नाम मैंने अभी बताया था, केसर काल में घोड़ी का नाम था दोस्तों। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी घोड़ी का नाम क्या था। अभी बताया मैंने, देवनारायण जी की घोड़ी का नाम है लीलाधर। क्या है दोस्तों, लीलाधर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था। तो लीला घोड़ा या रेवत था। लीला घोड़ा और रेवत दोनों ही था, तो इसका सही आंसर है ए और बै दोनों। ए और बै दोनों है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों कि एकमात्र देवता जो कवि थे, एकमात्र देवता ऐसा कौन सा है जो क्या थे दोस्तों, कवि थे। ये आपको बताना है भाई कवि कौन थे, एकमात्र देवता जो कवि थे। तो आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, याद होना चाहिए भाई ऐसे कौन से देवता थे जो एकमात्र क्या थे दोस्तों, कवि थे। ठीक है, आपको ये क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एकमात्र जो लोक देवता थे, ठीक है, जो क्या थे, कवि थे, तो उनका नाम है दोस्तों रामदेव जी। कौन थे, रामदेव जी थे। रामदेव जी की अगर बात करें दोस्तों तो इनका जो जन्म हुआ था ना वो 1405 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1405 के अंदर। और ये कहाँ पर हुआ था, उड़काश्मीर, उड़काश्मीर में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर है, उड़काश्मीर, उड़काश्मीर है दोस्तों गांव। ठीक है, और उड़काश्मीर शिव तहसील के अंदर है, जो बाड़मेर में है दोस्तों। कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर है। इनके पिताजी का नाम क्या था, पिता का नाम था अजमल। पिता कौन थे, अजमल। अजमल घर अवतार दियो, अजमल घर अवतार दिया। और माता का नाम था मेणा दे, मेणा दे था दोस्तों। माता क्या था, माता का नाम क्या था, मेणा देव था दोस्तों। ठीक है, तथा इनकी पत्नी थी नेतल दे। कौन थी पत्नी, पत्नी नेतल दे, नेतल दे इनकी पत्नी थी दोस्तों। ठीक है, और अमरकोट के सोडा राजपूत दिलेसिया की क्या थी दोस्तों, ये पुत्री थी। ये भी क्या रखना है आपको, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि पाबू प्रकाश के रचयिता थे। पाबू प्रकाश के जो रचयिता थे वो कौन थे दोस्तों, ये क्या रखना चाहिए आपको, याद रखना चाहिए। और आपको ये बताना भी है दोस्तों, आसिया मोड़जी। ठीक है, कौन थे दोस्तों, आसिया मोड़जी थे। इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है आसिया मोड़जी थे। कौन थे, आसिया मोड़जी। आसिया मोड़जी की अगर बात करें तो इनके द्वारा एक लिखा ग्रंथ था जिसका नाम था पाबू प्रकाश। कौन सा था, पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश। और पाबू प्रकाश एक इसकी बात करें ना तो पाबू जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है इस पाबू प्रकाश के अंदर। और इनकी क्या, पाबू जी की क्या है दोस्तों, ये पाबू जी के बारे में अगर बात करें ना, पाबू जी की सबसे लंबी फड़ माना जाता है। ठीक है, पाबू जी की क्या है, सॉरी लंबी नहीं है, पाबू जी की फड़ है। ठीक है, पाबू जी की फड़ है जिसका गायन कौन करता है दोस्तों, नायक जाति के लोग करते हैं, नायक जाति। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ करते हैं, तो रावण हत्ता जाति के भोपे करते हैं। नायक जाति की क्या करते हैं दोस्तों, भोपे करते हैं। और किसके साथ, रावण हत्ता, रावण हत्ता वाद्य यंत्र है, ये वाद्य यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शीश मेढ़ी कहाँ स्थित है। शीश मेढ़ी है दोस्तों ददरेवा के अंदर। कौन सी मेढ़ी है यहाँ पर, शीश मेढ़ी। और शीश मेढ़ी है ददरेवा चूरू के अंदर। और गोगा मेढ़ी की बात, गोगा मेढ़ी, गोगा मेढ़ी कहाँ पर है, तो गोगा मेढ़ी है दोस्तों हनुमानगढ़, नोहर तहसील हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़ के अंदर है दोस्तों, नोहर हनुमानगढ़ के अंदर है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, गोगा जी की मेढ़ी के बारे में और शीश मेढ़ी के बारे में, दोनों के बारे में क्या होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए दोस्तों, गोगा और शीश, क्योंकि वो धुर मेढ़ी थी और ये शीश मेढ़ी है दोस्तों। और एक बात और बता देते हैं दोस्तों कि ये गायों के दाता, मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते थे, गायों के मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते थे। और गोगा मेढ़ी के अंदर इनका क्या है दोस्तों, मकबरा बना हुआ है, गोगा मेढ़ी
हनुमानगढ़ में क्या बना हुआ दोस्तों, मकबरा। और मकबरा जो बना हुआ है ना दोस्तों, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, किसने बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक, ये आपको याद रखना है। और इसी मेरी पर क्या है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, धुरमेड़ी गोगामेड़ी कहाँ है। ये मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया था भाई, धुरमेड़ी और गोगामेड़ी कहाँ पर है, तो ये ददरेवा चूरू के अंदर, दोनों पूछे ना तो ये ददरेवा इसका सही आंसर माना गया था, ठीक है। वैसे धुरमेड़ी तो कहाँ पर है, ददरेवा चूरू में है, लेकिन शीश मेड़ी कहाँ पर है दोस्तों, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्लेग रक्षक देवता किसे माना जाता है। प्लेग रक्षक जो देवता है वो कौन थे दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी आपको इसका सही आंसर है बताना है दोस्तों। प्लेग रक्षक देवता कौन थे, तो प्लेग जो होता है दोस्तों वो किस में होता है, तो ऊंटों में होता है। और ऊंटों के देवता कौन कहलाते हैं, पाब्बू जी कहलाते हैं दोस्तों। कौन कहलाते हैं, पाब्बू जी कहलाते हैं दोस्तों। ऊंटों के देवता कौन कहलाते हैं, पाब्बू जी कहलाते हैं। ऊंटों के देवता या प्लेग रक्षक देवता किसे कहा जाता है, पाब्बू जी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग के निवारक कौन है, कुष्ठ देव। कुष्ठ यानी कुबड़े रोग, तो याद रखना दोस्तों रामदेव जी हैं दोस्तों। कौन से हैं, रामदेव जी, याद रखना है ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि फड़ चित्रकारिता का प्रमुख केंद्र, फड़ चित्रकारिता का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, ये क्या है आपको बताना है दोस्तों। फड़ चित्रकारिता का संबंध, तो फड़ चित्रकारिता का जो संबंध है ना दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये है फड़ चित्रकारिता का संबंध शाहपुरा भीलवाड़ा से। कहाँ से है, शाहपुरा भीलवाड़ा से है दोस्तों। और शाहपुरा भीलवाड़ा से आपको ये याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अगर इसके बारे में अगर हम चर्चा करें ना दोस्तों, देवनारायण जी के जो लोग होते हैं वो ईंट की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, ईंट की पूजा करते हैं, ठीक है। और देवनारायण जी की बात करें ना, देवनारायण जी की सबसे लंबी फड़ है, सबसे क्या है दोस्तों, लंबी फड़, सबसे लंबी फड़ किसकी है, तो देवनारायण जी की है सबसे लंबी व सबसे पुरानी फड़ है दोस्तों, जिसको जंत्रवाद यंत्र के साथ किए। इसका जो वाचन है ना फड़ का, ये जंत्रवाद यंत्र के साथ किया जाता है, जंत्रवाद यंत्र के साथ इसका वाचन किया जाता है। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। और देवनारायण जी की जो फड़ है ना दोस्तों, ठीक है, उसे 2010 में क्या दिया गया था, उसे टिकट जारी किया गया था, ये भी क्या रखना है आपको थोड़ा सा का याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि पाब्बू जी की फड़ का वाचन किस जाति के लोग करते हैं। तो पाब्बू जी की फड़ का वाचन मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था। पाब्बू जी की फड़ का जो वाचन है ना, वो नायक जाति के क्या करते हैं, नायक जाति के बोपे करते हैं, नायक जाति के क्या करते हैं, बोपे करते हैं। और किस वाद्य यंत्र के साथ, तो याद रखना रावण हत्तावाद यंत्र के साथ करते हैं, रावण हत्तावाद यंत्र के साथ नायक जाति के भोपे करते हैं। और वैसे इनकी फड़ का जो वाचन है ना, वो नायक भी करते हैं, आयड भी करते हैं, और थोरी जाति के लोग भी करते हैं। तो इसका जो सही आंसर माना गया वो क्या माना गया दोस्तों, इसका उपयुक्त सभी माना गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों।